नमस्कार। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद और चंपई सोरेन के विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन पहले झारखंड के आदिवासियों ने आदिवासी एकता रैली की और बड़ी संख्या में झारखंड के अलग अलग इलाकों से आदिवासी समाज के लोग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए। ऐसे समय में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा रांची पहुंचने वाली है 24 घंटे के भीतर, आदिवासियों का यह एकता सम्मेलन आदिवासियों की जड़ जंगल जमीन का जो मुद्दा है उसको और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो है रैली की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आदिवासी समाज के लोग जब विरोध प्रदर्शन के लिए आए तो उनको मुद्दे का कितना पता है और इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आदिवासी समाज के लोग, बिल्कुल आम लोग, सोचते क्या है। तो चलिए आज माहौल क्या है, इसी पर चर्चा होगी। इस आदिवासी एकता रैली की तैयारी हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के पहले से हो रही थी। आदिवासियों के अपने एक मुद्दे हैं, उनकी अपनी एकता के लिए सरना और ईसाई, कई बार आप समझते नहीं तो झारखंड के जो मूल आदिवासी है सरना, बाद में उसमें से एक अच्छी खासी संख्या कन्वर्ट हो गई जो कि ईसाई है आदिवासियों की। तो सरना और ईसाई एकता के लिए और कुछ नियम कानून बीच में ऐसे आए हैं जिससे आदिवासी अपने जंगल और ज़मीन के अधिकार पर हमला मानते हैं और इसी बीच में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो गई। और दूसरी बात, मैं तमाम जगहों पर जाता हूं, अगर आदिवासियों की कोई रैली होती है, एकता रैली या कोई भी रैली, राजनीतिक रैलियां भी, तो उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से रैलियों में ज़्यादा होती है। अभी रैली चल रही है, उधर शोर ज़्यादा था, इधर कुछ महिलाएं बिल्कुल एक तरफ खड़ी थी, तो मैंने सोचा यहीं से थोड़ा शुरुआत किया जाए। एक बात बताओ कि हेमंत सोरेन तो गलती किया तब न पकड़ा गया जी? नहीं, हम आदिवासी नहीं बोलते हैं कि हेमंत सोरेन गलती किए हैं। गलती नहीं है, उनको किसी तरह से फंसाया गया है। हम लोग आदिवासी कभी नहीं मानेंगे कि वो गलती किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, हमारा नेता इतना साफ है कि वो जनता देख रही है, उसके बावजूद भी उनको फंसाया जा रहा है। फंसाने से तो बहुत चीज, इसमें सबसे ज्यादा हाथ है बीजेपी का। बीजेपी का की? बीजेपी इसलिए कि बाबूलाल मरांडी जो है वो बीजेपी सरकार में है, तो किसी तरह का खुजली नहीं हो रहा। जब हेमंत सरकार अभी आदिवासियों का हो गया तो बीजेपी को खुजली होने लगा। अभी सारे आदिवासी नेता जब बीजेपी में चला गया तो उस समय अभी कोई चुप है। वो लोग जब आदिवासी होकर के बीजेपी में गए हो तो आदिवासी का हक लेने के लिए तुम क्या बोलोगे? कुछ तो नहीं बोल सकते हो ना आदिवासी के बारे में। बीजेपी में भी है लेकिन क्या कर रहा है हम लोग के लिए? हम लोग ने क्या किया? बीजेपी में भी तो है हम लोग का आदिवासी नेता लोग, लेकिन तो सरकार नहीं थे, 5 साल सरकार थी ना रघुवर दास की, तो वही समय तू क्या करके गया हम लोग के लिए? हेमंत सोरेन का किया? हेमंत सोरेन ने किया, सारा चीज किया है। अभी कॉन्ट्रैक्ट में सारा नियुक्ति होने का है, उसको क्लियर करके अभी वैकेंसी निकाला है। अभी परमानेंट नौकरी कर दिया है। ये तो क्या अपने नाम से खदान करा लिया, जमीन का घोटाला कर लिया? क्या है, कोई प्रूफ है क्या? बिना प्रूफ है जेल में? तो प्रूफ दिखाए। मंत्री के पास जमीन है, केवल हेमंत सरकार के पास जमीन है, सबके पास जमीन है। बीजेपी का बात ही विधायक लोग का ढूंढिए, उन लोग के पास नहीं है जमीन, प्रॉपर्टी नहीं है। ईडी क्यों नहीं जाता है उन लोग के पास? जाए सबका प्रॉपर्टी का अथी देखे कि कौन कहाँ से इनकम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबका ढूंढे, सबका प्रॉपर्टी ढूंढे, सबका जितना भी विधायक है। तो ऐसा आप लोग को क्यों लगता है? इसलिए कि हम लोग आदिवासियों के पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि जल जंगल जो है इतना ज्यादा है, जो यहाँ का मूल निवासी है उनके पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। सिर्फ कैश नहीं, प्रॉपर्टी मीन्स जमीन, जंगल, सारे खतियानी भूयारी जमीन। तो उसी को के चलते उसको लग रहा है कि सरकार का प्रॉपर्टी को वो अपना प्रॉपर्टी बना लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप बीजेपी को बोल रहे थे, बीजेपी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया? राष्ट्रपति बनाया तो शासन क्यों नहीं हम लोग का लागू क्यों नहीं कर देती है? ये क्या बोलते हैं, सरना कोड गया है ना केंद्र में, केंद्र में तो गया है हम लोग का पेपर यहाँ से रह करके। बीजेपी जो है वो करने नहीं दिया जा रहा। वो हमारी राष्ट्रपति है, वो है वहाँ बैठे हुए, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। आखिर हम लोग भी जानना चाहते हैं क्या कारण है जो सरना कोड हम लोग को ना लागू नहीं हो रहा। इसी के लिए आज हम लोग इतना जो महारैली हो रहा है, तो उसमें आदिवासी कोड के लिए ही रैली हो रहा है। आप नेता हैं?
जी आप नेता है कि नहीं, हम लोग आम जनता है, आम जनता है, कोई नेता नहीं। आम जनता है। अब इतना कैसे जानती हो? अरे पढ़े लिखे हैं हम लोग, नहीं जानकारी रखेंगे, नहीं रखेंगे जानकारी। हम लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, क्यों पेपर नहीं आता है, पेपर नहीं देखते हैं। आई एम MBA। MBA? यस। अरे तो मोदी जी तो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ मुंह है ना, बस मुंह ही में है उसका, और कुछ नहीं कारण नहीं है। क्या किए हैं, क्या किए हैं? आखिर कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसी क्यों निकालते हैं? जब परमानेंट है यहाँ झारखंड में सारा कुछ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों यहाँ से झारखंड का बच्चा बाहर जा रहा है? आखिर क्यों? मोदी सबको बोल रहा है अभी राम मंदिर बनाया, वो धर्म विरोधी नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन राम मंदिर बनाया हमारे सरकार के लिए, झारखंड सरना के लिए क्या किया? हम लोग का आज से लड़ाई चल रहा है, हम लोग का बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं मिल रहा है? अरे तो कहते हैं कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन। अब उनके ऊपर आरोप बीजेपी लगाती है, पैसा उसके लिए लड़ाई नहीं हो रहा है। अभी है कि हम लोग कॉलम मिलना चाहिए, हम लोग को सरना कोड मिलना चाहिए, उसके लिए है। वो अभी गए हैं, उसके लिए बात अलग है क्या? हाँ, उसके लिए बात खत्म, बात चला हमें टाइम। देश में 14 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं। ओराव, मुंडा, इक्का, संथाल, तमाम उसमें उपजातियां हैं। और झारखंड में आदिवासियों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। और आपको मालूम है कि अपनी पारंपरिक जो उनका जीवन है, उसके साथ वो रैलियों में भी आते रहते हैं। देखिए ढोल नगाड़े के साथ आते हैं। और मैं समाज के हर तबके की, हर वर्ग की आवाज़ उठाते की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। झारखंड के आदिवासी समाज में आदिवासी एकता को लेकर ये रैली का आयोजन किया गया। मैंने पहले कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ये रैली आयोजित की गई, लेकिन ये मसला भी बीच में आ गया। और वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या आदिवासियों को एक कर रही है? क्या आदिवासी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से एकजुट हुए हैं, या उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा आदिवासियों में? जो जहां है, जो बीजेपी में है, जो इधर है उधर। आदिवासी नेता के नाम पे हमारे हेमंत सोरेन जी बहुत ही हमारे फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा लीडर रह चुके हैं, जो कि झारखंड का उदय इन्हीं के घर से शुरुआत हुआ है। और आज हम झारखंडी हैं क्योंकि झारखंड का उदय ही उनके शिबू सोरेन, जो कि गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। और अगर ये नहीं उठाते तो शायद आज हमारा झारखंड किस कोने में होता। आज हक लेने के लिए बहुत दूसरे पार्टियों के लोग अपने हक जता रहे हैं कि हमने झारखंड को जन्म के लिया है, लेकिन इसकी शुरुआत मैं कहता हूँ 1975 से, मैं तीसरी क्लास से मैं देखा हूँ। उस समय भी मैंने इस झारखंड के जुलूस में शामिल हुआ था और उसी गर्मजोशी के साथ मैं उस समय थी भाग लिया था। और आज मुझे खुशी हो रही, झारखंड मुझे मिल गया, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल पाता। और बांटो और फूट डालो और शासन करो की नीति जो चल रही थी, इसी के खिलाफ आज हम आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया है। और मुझे उम्मीद है बहुत सफलतापूर्वक आज की जो है ये जो है हमारे झारखंड। एक बात बताओ, हेमंत सोरेन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप है। ये भ्रष्टाचार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब झारखंड के क्या, हिंदुस्तान के हर नेता भ्रष्टाचारी है। चाहे वो किसी को षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया जाता है और किसी के तहत जो है खुला छूट दी जाती है। मैं यूपी में देखा, जो गुंडागर्दी मर्डर करके उसको जेल नहीं होता है, ऐसे लीडर है उनको जो है दिया जाता है, उनको क्या कहेंगे? और ये बड़ी हो सकता है केस लड़ते हैं, भाई ये गलती हुई है, अगर हुई है तो षड्यंत्रकारी भी इसमें शामिल है, यही मैं कहना चाहूँगा। और ये पब्लिक का जनता का चुना हुआ सरकार था, चुना हुआ लीडर है, बहुत ही ले, तो ये हम तो कुछ भी। अरे हेमंत सोरेन पे आरोप लगे, शिबू सोरेन पे आरोप लगे, विपक्षी पार्टियां कहते हैं आदिवासियों की राजनीति करते हैं और बदले में ये भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं आरोप लगते हैं, सबके ऊपर आरोप लगते हैं। हर लीडर कोई ऐसा नहीं जिसको जो कुछ करता है उसी को, जो करने वाला होता है उसी को ऊपर आरोप लगता है। जो कुछ करने वाला होगा ही नहीं, उसका आरोप क्या लगेगा सर? जो कुछ करता है उसी को आरोप लगता है ना, जो कुछ करेगा वही गलती करेगा, जो कुछ करेगा नहीं क्या उसको आरोप लगेगी? तो बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार, इतना उसके MP कैसे जीतते हैं? हाँ, किसकी? बीजेपी की। तो बीजेपी के सर हम लोग यहाँ तो आके सबको फूट डाल रही, सर फूट डालो। पूरा देश में जो स्थिति पैदा हुआ है, देश के अंदर में जो स्थिति पैदा हुआ है आज के दिन में, छुपा हुआ क्या आपसे?